हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे इंडिया की जायंट कंपनीज के बारे में। वो जायंट कॉरपोरेट्स जिन्होंने मीडिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है, और साथ ही साथ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के बारे में भी जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं हमारी टीम की ओर से, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। वहीं पर आज का जो टॉपिक है वो मीडिया और मीडिया के द्वारा एक बिजनेस जो चलाया जा रहा है इसके रिगार्डिंग रहेगा, क्योंकि हाउ इंडियन कॉर्पोरेट जायंट्स हैव बीन टाइटनिंग देयर ग्रिप ओवर द मीडिया, ये आर्टिकल स्पेशली दी वायर ने छापा था। और ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण लगा मेरे को कि आई थिंक आप सभी को जानना होगा कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और मीडिया। मीडिया देखिए ढंग से काम नहीं कर पा रहा। इनकी जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि सही ढंग से न्यूज़ को लेकर आना, जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको उठाना, इवेंट्स के बारे में बातचीत करनी, या फिर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो उस चीज़ को सामने लेकर आना, लोग भी जाने और सरकार को भी उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, नेशन बिल्डिंग में मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसा कि एक ऑपोजिशन रोल प्ले करता है, वैसा ही मीडिया रोल प्ले करता है। और देखो, आज के युग में वेरियस जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी या फिर मैं बोलूँ इन महिला की, ये काफ़ी इनके बारे में लोगों की जो राय है ना वो काफ़ी बदल चुकी है। वहीं पर इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आप सभी जानते हैं। और देखो, मीडिया, टीवी मीडिया में विजुअल्स जो होते हैं या फिर लाइव डेटा कवरेज होती है, उसके माध्यम से लोग ज़्यादा तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। बट अभी के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 159th है। इट्स नॉट वेरी गुड, बट हम स्टिल लैग कर रहे हैं, पीछे हैं टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों से, इवन श्रीलंका से भी पीछे हैं। और देखो, टॉप की जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली स्कैंडिनेवियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन का नंबर आता है रिस्पेक्टिवली। नंबर 1 पर नॉर्वे। वहीं पर ये जो रैंकिंग है, ये समझ लो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के दौरान ये बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में भी इतनी बेहतर नहीं थी। बट स्टिल 2016 में अगर देखें तो 133 रैंक थी, अभी 2024 में 159। सो ये जो आंकड़ा बीजेपी के समझो कि एरा में है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वहीं पर मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई थिंक वो भूल चुका है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रही है, इमोशनल इम्बैलेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, डिसहार्मनी कम्युनिटीज़ में हो रही है। यहाँ तक कि आज तक न्यूज़ 18 इंडिया, टाइम्स नाउ भारत, नव भारत जो है, उस पर समझो कि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है, उन्होंने समझो पेनल्टी भी लगा दी थी, 1,50,000 या फिर वार्निंग भी दी। और ये हुआ था, इंद्रजीत घोरपड़े एक जो यंग सोशलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने एक पिटीशन दायर की थी जहां पर इन्होंने बोला कि एंकर्स लाइक हिमांशु दीक्षित, सुदीप चौधरी, अमन चोपड़ा और अमीश देवगन, इन्होंने कई न्यूज़ जो हैं वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के हिसाब से सही नहीं पेश की, और उन न्यूज़ को समझो कि गलत तरीके से, गलत ढंग से, हेट स्पीचेस के माध्यम से आगे किया, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी की मौकरी होती है, बायस्ड मीडिया दिखाई देता है, और देखो इससे इग्नाइट होता है हेट्रेड की भावना। वहीं पर जो बाइडेन के बारे में आप सभी जानते हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर भी फिलहाल इलेक्शन आने वाले हैं। और ये देख लो कि जो बाइडेन ने भी समटाइम्स G20 मीटिंग के दौरान बोल दिया था कि इंडिया में कम से कम फ्रीडम ज़रूर होनी चाहिए प्रेस के रिगार्डिंग, राइट। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके रिगार्डिंग इन्होंने बोला था। और देखो, आज के युग में टीआरपी के माध्यम से जो चैनल आगे जा रहा है, या फिर जो भी जैसे अनुपमा जैसा सीरियल जो है, उनको एक टिकट देना विदाउट एनी रीज़न, अभी तक कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की, बट स्टिल क्योंकि वो लोकप्रिय हैं इसलिए उनको टिकट दे देना। क्या वो लोगों के हक में काम करेंगी या नहीं करेंगी ये तो भगवान जाने, बट द फैक्ट इज़ कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है और टीआरपी के रिगार्डिंग ही काम कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये कैसे न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि भोले भाले किसानों को उनके हक के लिए लड़ने भी नहीं देना, और उनको समझो कि एक अलग तरीके से, अलग नेचर के साथ प्रस्तुत करना कि वो ही कल्प्रिट हैं।
सो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हेट्रेड जो हैं वो दिखलाती हैं, या फिर जो कम्युनल हार्मनी है उसको डिसरप्ट करती हैं। अभी के लिए आप वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स देख सकते हो जो कि कॉरपोरेट्स ने अपनी तरफ किए हुए हैं, यानी कि उसमें जो शेयर है, जो हिस्सा है, मोर देन 60%, मोर देन 70% जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो नायक हैं जैसे कि अडानी, अंबानी, वेरियस अदर, उनके पास है शेयर। राइट, अभी के लिए मीडिया की पावर की अगर मैं बात करूं तो 2020-21 के दौरान आपने देखा होगा आंदोलन चले थे, और ये रिपोर्टिंग की थी न्यूज़ क्लिक ने। और न्यूज़ क्लिक के जो थे प्रबीर प्रकाश, इन्होंने रिपोर्टिंग की थी फार्म बिल्स के रिगार्डिंग, इनके बारे में लोगों को अवेयर कराया। न्यूज़ क्लिक असल में 2009 में इसकी शुरुआत होती है, एक छोटा सा मीडिया हाउस है, और देखो ये बेहतरीन ढंग से काम कर रहा था। बट फैक्ट इज़ कि जब इन्होंने इसके बारे में रिपोर्टिंग की, या फिर 2020-21 में जो रिपील कर दिए गए थे फार्म बिल्स लेकर आई थी जो गवर्नमेंट, सो उसके चलते इन पर कई एक्शंस लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर समझो कि आप जानते ही हो असल में हुआ क्या था। राइट, सो ये उसी कटघरे में आ गए, या फिर इनके साथ जो भी जुड़े थे वो भी रेड्स का शिकार हुए, जिसकी वजह से इनका जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुआ। और इसके पीछे का कारण यही था कि इन्होंने प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से न्यूज़ को आगे लेकर आए थे। अभी के लिए जो मीडिया की जो पावर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि देखो एक गिल्टी को इनोसेंट बनाना, इनोसेंट को गिल्टी पेश करना, ये मीडिया के पास अभी भी पावर है। मीडिया ट्रायल्स भी आपने देखे होंगे। हालांकि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं कि जिसको कोर्ट बरी भी कर दे, मीडिया अगर उसको बोले कि ये कल्प्रिट है तो वो कल्प्रिट रहता है, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग मीडिया को सुनते हैं। और देखो हेट स्पीचेस के दौरान ये मीडिया ट्रायल्स जो होते हैं ना, इन्होंने यूनिवर्सल रूल जो डेमोक्रेसी का है उसको समझो तोड़ ही दिया है, जिसको बोलते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी। सो अभी के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या देखें यहाँ सिलेक्टिव जर्नलिज्म जो है ये काफ़ी आगे आ रहा है। वहीं पर 75% के करीब जो हेट स्पीचेस इवेंट हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ज़्यादा हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, द हिंदू की रिपोर्ट है, जिसमें समझो कि 36% के करीब जो इन्वॉल्व इवेंट्स हैं वो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग है, 25% मुस्लिम प्लेसेस के नियर बाय हुए हैं। राइट, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी का हनन भी करती है। और देखो द हिंदू ब्यूरो अगर इस चीज़ के बारे में लिखता है, डेफिनेटली इसके बारे में हमें भी सोचना होगा, समझना होगा। राइट, अभी के लिए इंडियन मीडिया की जो ऑब्जेक्टिव पावर है, या फिर समझो कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो प्रॉपर ढंग से इंडियन मीडिया पेश नहीं कर रहा। जो पॉइंटलेस डिबेट्स ये करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, या फिर आज के टर्म में मैं बोलूँ कि गोदी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चलन में है। इनकी जो डिस्कशन होती है वो देखो पद्मावती यानी कि किसी मूवी पर होगी, या फिर कोई ऐसे इवेंट पर जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा होगा। इन्होंने कभी इन्फ्लेशन की बात नहीं की, कभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, फार्मर्स डिस्ट्रेस की बात नहीं की, या फिर जो किसान मौत के घाट उतरे हैं उनकी बात नहीं हुई, रेप्स की बात नहीं की, जो भी मणिपुर में हिंसा हुई है उसकी बात नहीं की। सो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आज के युग में 14 साल के बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन के ऊपर भी पड़ा है। राइट, सभी जानते हैं इस चीज़ को, और सोशल मीडिया भी देखो उसको भी अपना रोल बेहतर ढंग से प्ले करना होगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आप गलत तरीके से, गलत ढंग से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू न्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर देते हो, गलत न्यूज़ को, तो वो लाखों करोड़ों के पास पहुंच जाती है और लोग आवेश में आकर कुछ भी कर सकते हैं। अभी के लिए 1,40,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं जो कि पीरियोडिकली प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें 22,000 जो हैं वो डेली न्यूज़पेपर हैं। 189 लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स के करीब ये प्रस्तुत होते हैं। हर कोई इन न्यूज़पेपर्स को फॉलो करता है, बट मैक्सिमम आज के युग में काम नहीं कर रहे ढंग से। और टीवी चैनल्स 900 के करीब हैं, और ये देखो 24/7 चैनल्स भी चलते हैं कुछ, और उनकी भी संख्या कम नहीं है। वहीं पर कॉरपोरेट्स का रोल इस प्रकार है कि गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन, जिन्होंने एनडीटीवी में पहले अपना 27.26% के करीब स्टेक हासिल किया था, अभी वो बढ़कर 64.71% के करीब हो चुका है। और आने वाले समय में एएमजी मीडिया जो है वो समझो कि जो आने वाला क्विंट है, क्विंट को भी खरीदने जा रहा है, वहाँ पर भी उन्होंने अपना स्टेक रखा है। सो ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो बायस होगा ही होगा। जब कॉरपोरेट्स इनको रन करेंगे बैकग्राउंड में, तो मीडिया वही करेगा जो ये कॉरपोरेट्स बोलेंगे, क्योंकि ये उनके सीईओज को चेंज कर देते हैं, या फिर जो प्रो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग ये कॉरपोरेट्स काम कर रहे हैं वही उस प्रकार से उस गवर्नमेंट की ही प्रशंसा करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो।
चाहे कोई अदर नेशनल और स्टेट पार्टी हो। वहीं पर 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, रिलायंस कंट्रोल करती है 72 के करीब टेलीविजन चैनल्स अक्रॉस इंडिया। और देखो ये ओमनी चैनल प्रेजेंस बताती है। ओमनी चैनल मीन्स कि आपके पीछे में एक पेरेंट कंपनी है जो सभी चैनल्स को रूट प्रोवाइड करती है कि हमारी तरफ से ये न्यूज़ आप पेश करोगे, किसी ढंग से भी करो। अथॉरिटेरियनिज्म की अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, यूट्यूब, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसे एक्स हो गया जिसको फॉर्मली ट्विटर कहते थे, वहां पर भी कहती है कि आप ये पोस्ट को डिलीट कर दो, ये मत डालो, वो मत डालो। ये इस चीज़ की जो बात है वो देखो एलोन मस्क ने भी एक बार रिवील कर दी थी। वहीं पर बिजनेस डोमिनेटेड मीडिया बन चुका है आज के युग में। इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो 2.6 ट्रिलियन रुपीस के करीब है, 31.15 बिलियन डॉलर, जिसकी अनुमान लगाया जाता है एज पर 2024। वहीं पर अदर एस्टिमेट्स जो बाय 2026 रिवील करते हैं कि वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा मीडिया मार्केट बनने वाला है इंडिया। और देखो 2022 में इंडियन मीडिया ने समझो कि जनरेट किया था 1.9 बिलियन डॉलर के करीब रेवेन्यू, सर्कुलेशन रेवेन्यू जिसमें समझो कि 76.30 बिलियन रुपीस के करीब था, यानी कि आधे से भी कम। सो आप समझ सकते हो कि इनका जो फोकस है वो बिजनेस एंटिटीज़ पर ज़्यादा है। अभी के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है ताकि जो मीडिया रिफ्लेक्ट करता है वो फैक्टफुल इमेज हो, फैक्चुअल हो और फैक्चुअल तरीके से ही प्रस्तुत की जा सके। वहीं पर तोड़ मरोड़ कर किसी ढंग को, किसी वीडियो को रिप्रेजेंट करना वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डू कमेंट। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।